सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए आइए पंडित जी, आइए। गुड। बड्डी ओए है कि ओए ओ किने बनिया तेनू। अच्छा, तो ये है तुम्हारा स्मार्ट मैकेनिक। बंटी तू ही थे तो फिर वो टेम्पो चोर किथे है? वो चोर तुम्हारे स्मार्ट मैकेनिक को बांध कर यहाँ से भाग गया। तो टेम्पो चोर फिर हमारे हाथ से निकल गया। जेठालाल सॉरी लगता है मेरा लॉकअप जाने का युग प्रबल हो रहा है। हाँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? नकारात्मक नहीं सोचते कभी भी। भाई कुत्तिया, तूने रोशन सिंह सोडी का नाम मिट्टी विच मिला दिता। जी मैंने आपका नाम मिट्टी में नहीं मिलाया। मैं बहुत कोशिश की थी जी, पर वो चोर बहुत चालाक निकले पाजी। सोडी के स्मार्ट मैकेनिक, अब पूरी कहानी मुझे डिटेल में बताओ। कोई भी क्लू मिस नहीं होना चाहिए। जी सर जी बताता हूँ मैं। तो सर जी मैंने सोडी पाजी को फोन लगाया कि गैरेज कब वापस आ रहे हो। तो सोडी पाजी ने फोन रखने के बाद टेम्पो की फोटो और चोर के स्केच भेजे। तो सर जी जैसे ही मैं चोर के स्केच देख रहा था तो तभी पाजी फूलों से सजा हुआ टेम्पो गैरेज में आया। फूल हार से सजा हुआ टेम्पो? जी सर। सर मतलब चोरों ने टेम्पो का हुलिया बदल दिया। पाटिल, उन्होंने टेम्पो का हुलिया इसीलिए बदला ताकि कोई नंबर प्लेट देख न पाए। सर मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी। हाँ। पांडे जी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फूलों से सजा हुआ टेम्पो देखा था। और हाँ, हमें कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि जो फूलों से सजा हुआ टेम्पो जा रहा है, ये वही टेम्पो है जो चोरी हुआ था। हाँ, लेकिन ये जेठालाल, ये इसने मेरा बात माना नहीं और उल्टा मेरा मजाक उड़ाया। मतलब? ये जेठालाल ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरे को बोला था कि तुम्हें कुछ कॉमन सेंस नहीं है। चोर चोरी करके टेम्पो को भगा कर ले जाएगा, उसको फूलों से सजाएगा थोड़ी, ऐसा बोलता है। जेठालाल तुमने ऐसा बोला? मतलब तभी मुझे पता नहीं था ना कि अय्यर भाई का दिमाग ऐसे चोरों के जैसा सोचता है। जेठालाल तुम्हारी गलत सोच की वजह से शातिर चोर हमारे हाथ से निकल गए। सॉरी। छोड़ो सर, अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। वाह पाटिल वाह, चिड़िया चुग गई खेत तो हम घर जाकर सो जाएं। केस को छोड़ दें, जो होता है होने दें। नहीं सॉरी सर। फटाफट इसको स्केच दिखाओ और डबल चेक करो। देखो ठीक से देखो और बताओ, क्या वो चोर ये स्केच की तरह दिख रहे थे? तो सर जी दिखने में तो बिल्कुल ऐसे ही थे। और दोनों ने कैप और चश्मा लगाया हुआ था। समझे? टेम्पो के साथ साथ उन लोगों ने अपना भी हुलिया बदल लिया था। एक बात बताओ स्मार्ट मैकेनिक, उन लोगों को देखते ही तुम्हें शक हो गया था कि वो लोग टेम्पो चोर हैं? और नहीं सर जी, उनको देखते ही मुझे शक नहीं हुआ। मैं उनसे ना पाजी टेम्पो का नंबर पूछा। उन दोनों ने ना टेम्पो का नंबर अलग अलग बताया।
तो मुझे ना उन पे शक पड़ गया। शक के चक्कर में मैंने उन दोनों को स्टोर रूम में बुला लिया और पाजी मैंने अपने बीरू को उनकी खातिरदारी के लिए लगा दिया और चुपके से टेम्पो के पास गया और टेम्पो पे लगे फूलों को हटाया और देखा टेम्पो के नंबर अलग अलग, जैसे सोडी पाजी ने बताया था। तो सर जी टेम्पो की नंबर प्लेट पे अलग नंबर, उस साइड पे अलग नंबर, तो मुझे शक हो गया पाजी। अच्छा, मतलब पांडे जी चोरों ने आगे का और पीछे का नंबर बदल दिया लेकिन साइड का नंबर चेंज करना भूल गए। थैंक यू बड़े मास्टर। अच्छा आपने बता दिया, वरना हमें तो समझ में नहीं आता ना। तू शांत रहना भाई। क्या कैसे शांत रहूं? लॉकअप मैं जाने वाला हूँ, तुम जाओगे मेरे बदले? बोल बोल बोल, जो बोलना है बोल। और सर वो दोनों यहाँ टेम्पो रिपेयर करवाने आए थे पर मुझे टेम्पो को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे। सर बोल रहे थे हमारे मालिक का है बाद में चेक करना, हमारे मालिक का है बाद में चेक करना। I got it. क्या? वो पुलिस से बचने के लिए सोडी के गैराज में शेल्टर लेने आए थे। जैसे ही चोरों को पता चला कि बबली ने उन्हें पहचान लिया है। बबली कौन है अभी? अरे क्या नाम है तेरा भाई? बंटी। जैसे ही चोरों को पता चला कि बंटी ने उन्हें पहचान लिया है वो यहाँ से भाग गए। अब स्मार्ट बंटी एक बात बताओ, वो चोर एग्जैक्टली भागे कैसे थे? हाँ बताओ, तुम्हें कैसे चूना लगा कर भाग गए वो? वो चूना नहीं पाजी, लस्सी लगा के भागे हैं। अरे बंटी, लस्सी हो या चूना काय पण लागलं असेल, कैसे भागे तो बताओ। उन्होंने मुझे यहाँ स्टोर रूम में बुलाया और सुनिए पाजी, वो आपको अंदर बुला रहे हैं, आइए ना। की हो यार? अरे बुला रहे भाई साहब, चलो। भाई साहब की गल होगी? अरे पाजी, लस्सी में तो मक्खी है। किसमिस होगा जी? अरे ठीक से देखो तो सही, मक्खी है। भाग्य, वो लस्सी लेके आ। कैसी रही खातिरदारी? बीरे चल भागे। बाय बाय। वो इस तरह मुझे यहाँ बांध के टेम्पो लेके भाग गए। अरे ये क्या हो गया? ये चोर पकड़े जाते तो मैं छूट जाता। अरे भिड़े तो टेंशन मत ले दोस्त, तक चूहे बिल्ली की भागम भाग में हमेशा चूहा ही पकड़ा जाता है, वैसे ही चोर और पुलिस की भागम भाग में हमेशा चोर ही पकड़ा जाता है ना? चलो पांडे जी। सर क्या लगता है चोर लोग यहाँ से किस तरफ जा सकते हैं? भाजी वो कहीं भी जाएं पर ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तुम कैसे बता सकते हो? हाँ, वो दोनों चोरों में से एक चोर बोल रहा था कि गड्डी में डीजल कम है, तो दूसरे वाला उसको आंखें दिखा रहा था। तो मुझे पता चल गया कि ये लोग मेरे से कुछ तो छुपा रहे हैं। पांडे जी टेम्पो में डीजल नहीं है, मतलब उन्हें डीजल भरवाने के लिए आसपास के पेट्रोल पंप पे जाना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली। पटेल, यस सर। आसपास के पेट्रोल पंप पर अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दो। तो टेम्पो यहाँ से निकल कर नहीं जाना चाहिए। हाँ यस सर। कम ऑन लेट्स मूव। चोर यहीं आसपास घूम रहे होंगे, हम उन्हें पकड़ ही लेंगे। लेकिन पांडे जी ये चोर बड़े शातिर हैं, छिपने के लिए कोई नई चाल जरूर चलेंगे।
पत्रकार महोदय जी, अगर चोर शातिर है तो मुंबई पुलिस उन शातिर चोर को पकड़ने वाले शिकारी है। चोर को हम अपनी जाल में फंसा कर ही रहेंगे। ओ बंटी बाजी, बंटी समोसे आ गए गर्मा गर्म। वो दोनों मेहमान नहीं थे, चोर थे। समोसे लेके जल्दी आना यार। सॉरी बाजी, मेनू की पता सी। पांडे जी समोसे खाएंगे? थोड़ी चोरों के लिए मंगाया हुआ समोसा एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को ऑफर कर रहे हो? सर, खाने का नाम लेके बिना खाए चले जाना अच्छी बात नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा खा लेते ना समोसा, गर्मा गर्म समोसा है। चिंदे, जब हम खाना खाने बैठते हैं उसी वक्त कोई इमरजेंसी केस का कॉल आ जाए तो हम केस का कॉल अटेंड करते हैं या खाना खाते हैं? खाना छोड़ के कॉल अटेंड करते हैं सर। हाँ गुड। और सबसे पहले ये बताओ, आसपास यहाँ कौन सा पेट्रोल पंप है? सर, गुलाब पेट्रोल पंप। यहाँ से सीधे हम गुलाब पेट्रोल पंप जाएंगे। और एक बात याद रखना, अब आई गए हो मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन में, तो रास्ते में फूल हार से सजा हुआ कोई भी टेम्पो दिखे तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे। यस सर। हाँ यार भाई। क्या यार भाई, पहले मैं बोला तब तो। अरे मैं अब कह रहा हूँ कि इस बार मैं ध्यान रखूंगा, मैं ध्यान रखूंगा। चलो आइए सर, आइए। आप आगे होइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जेठालाल, तुमने मेरा बात मान लिया होता तो अभी तक हमने उस टेम्पो चोर को पकड़ लिया होता। अरे हाँ यार भाई, एक बार सॉरी बोल तो दिया आपको भाई। अभी नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ भी बोलूं तो मेरा बात सीरियसली सुन लेना। सॉरी, उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्या? क्यों? क्योंकि हर बार आप सही होंगे, उसकी गारंटी आप दे रहे हैं। हाँ क्या? हाँ आप तो हाँ ही बोलेंगे ना। जेठालाल अय्यर, अब ये सब बातें छोड़ो, टेम्पो ढूंढने पे ध्यान दो। हार फूल से सजा हुआ टेम्पो पर ध्यान देना। हाँ जेठालाल। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? यही कि अपनी नजरों से टेम्पो को देखने के बाद ही हमें सोसाइटी वालों को बताना चाहिए था। अब हमें टेम्पो मिल गया है, ये सोच के वो लोग खुश हो रहे होंगे। मैंने ही बोला था, सॉरी। तारक का फोन है, लगता है टेम्पो की खबर आ गई। हाँ बोलिए तारक, आप लोग टेम्पो लेकर गोकुलधाम सोसाइटी में कितनी देर में आ रहे हो? अंजलि, एक बुरी खबर है। क्या? वो टेम्पो चोर टेम्पो लेके सोडी के गैराज में गए तो थे, लेकिन पता नहीं कैसे उन्हें शक हो गया और हमारे वहां पहुंचने से पहले वो चकमा देके फरार हो गए। चोर टेम्पो लेकर भाग गए? हाँ, और अभी भी हम टेम्पो चोर को ढूंढ ही रहे हैं। जैसे कुछ पता चलता है मैं फोन करके बताता हूँ। ओके। महाराज श्रीराम जी, क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो आप? अरे और कितनी परीक्षा लोगे आप? कभी टेम्पो मिलता है, कभी चोरी हो जाता है, क्यों? रूपा बेन, तुम्हें टेंशन नहीं ले हो, टेम्पो मिली जिससे। हाँ। लेकिन भाभी से नहीं मिला टेम्पो तो क्या करेंगे? देवा, ऐसा अनर्थ मत करना। अगर टेम्पो नहीं मिला तो इनको लॉकअप में जाना पड़ेगा। माधवी भाभी, भिड़े भाई को लॉकअप में नहीं जाना पड़ेगा, टेम्पो जरूर मिल जाएगा। हाँ सच हो दे रहे देवा। कब मिलेगा भाभी सा टेम्पो? कब से एक ही बात सुन रहा हूँ, टेम्पो मिल जाएगा, टेम्पो मिल जाएगा। अब
मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात भी पता नहीं है हमें। हाथी भाई साहब एक काम कीजिए, आप उनको फोन करके पूछिए, वो टेम्पो ढूंढने कटे जा रहे। हाँ पूछता हूँ। मैप के हिसाब से गुलाब पेट्रोल पंप ज्यादा दूर नहीं है। हाथी भाई का फोन? हाँ बोलिए हाथी भाई। हाँ मेहता साहब, रतन भाई आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी रतन भाई बोलिए ना, क्या हुआ? टेम्पो मिल जाएगा ना भाई साहब? रतन भाई टेम्पो मिल जाएगा। हाँ रतन भाई देखिए, हम पुलिस के साथ उनके पीछे पीछे ही जा रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपका टेम्पो लेकर ही आएंगे। ठीक है भाई साहब, जो भी हो अपडेट करते रहना, ठीक है? हाँ 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 जी जी जी। भगा भगा सोड़ी और भगा। भाई अपन तो मिल ही गए थे उन्हें, लेकिन तेरी होशियारी की वजह से अपन लोग बच गए। अरे बग्गे, उस बंटी ने तो अपनी घंटी बजाई से डाली थी, लेकिन अपन भी किसी से कम है क्या? नहीं भाई। भाई लेकिन तेरे को कैसे पता चला कि उस बंटी को अपने बारे में पता चल गया? अरे बग्गे, वो अपन को स्टोर रूम में बार बार बैठने बोल रहा था। कोई गैरेज वाला किसी ड्राइवर को मस्त बिठाकर लस्सी वस्सी समोसे समोसे खिलाता है। हाँ भाई, मेरे को तो मेरा सग्गा मामा चाय के लिए बिठाता है। और ये मान न मान मैं तेरा मेहमान, तभी मेरा शक का रॉकेट उड़ा। लेकिन तेरे शातिर दिमाग ने उसका पूरा पूरा गेम ही उल्टा कर दिया। वाह जग्गे वाह वाह, क्या बात। पर बग्गे, असली खेल तो अब शुरू होगा। उस पुलिस वाले को पता चल गया होगा कि अपन ने अपन का हुलिया बदल लिया और इस टेम्पो को फूलहार से सजा दिया है। बता तो अब क्या करे भाई? तू अपनी छोटी छुरी निकाल। छोटी छुरी? वो क्यों भाई? अरे भाई, किसी सुनसान जगह पर जाकर ये फूलहार निकाल देंगे। क्या कहता है? भाई न रहेगा फूल ना आएगी खुशबू। अब चोरों को पकड़ना आसान हो जाएगा। फूलों से सजा हुआ टेम्पो में डीजल कम, चोरों ने अपना हुलिया भी बदल दिया है। इतनी सारी कड़ियां एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले के लिए काफी है। हाँ सर, पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये चोर बहुत होशियार है। अरे कितने भी होशियार हों, चोरों को डीजल भरवाने के लिए किसी न किसी पेट्रोल पंप पर तो रुकना ही होगा। अगे बाहर निकल और फटाफट फूलहार निकाल। हाँ भाई। भाई जग्गे, देखा बरोबर ना? हाँ एकदम बरोबर। अब पुलिस फूलहार से सजा टेम्पो ढूंढेगी। भाई पुलिस तो हमें पकड़ ही नहीं पाएगी, हमने तो टेम्पो से फूलहार ही निकाल दिया है। और नंबर भी तो बदल दिया, 3357 से 8867। भाई जग्गे, एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं अपन चोर बाजार, वहां जाके सारा सामान भेज देते हैं। चल 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 फटाफट। जल्दी चल। यार बग्गे, हाँ भाई, अपन चोर बाजार नहीं पहुंच सकते। क्यों? इसमें तो सचमुच डीजल कम है। ओ भाई, ये तो मैंने देखा ही नहीं। अबे तू कैसे देखेगा? टेम्पो मैं चलाता हूँ, मुझे दिख रहा है ना। हाँ 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 भाई, एक काम करते ना, अपन पहले पेट्रोल पंप चलते हैं। सही कह रहा है, चल 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 चल। ये चोर तो नहले पे दहला साबित हो रहे हैं।
हम गोकुल धाम वाले और पुलिस वाले डाल डाल पर हैं, तो वो चोर पात पात पर उत्पात मचा रहे हैं। हमें बंटी से इतना पता चला है कि टेम्पो में डीजल कम है और कभी भी खत्म हो सकता है, और टेम्पो का नंबर छुपाने के लिए उन्होंने टेम्पो को फूल और हार से सजा दिया है और अपना हुलिया भी चेंज कर दिया है। ये चोर सिर्फ शातिर नहीं है, बल्कि गिरगिट की तरह रंग भी बदल रहे हैं। लेकिन ये चोर ये नहीं जानते कि हम इनके बारे में सब जानते हैं। जी हाँ, जब ये चोर फूल और हार से सजा टेम्पो लेकर पेट्रोल पंप पर जाएंगे, तब हम उन्हें पहचान लेंगे, या फिर इन टेम्पो चोरों को हम रास्ते में ही पकड़ लेंगे, या फिर पेट्रोल पंप पे धर लेंगे। अब ये टेम्पो चोर कितना भी फड़फड़ाएं, उड़ नहीं पाएंगे। उनके सारे पत्ते हमारे सामने खुल चुके हैं। अब बाजी हमारे हाथ में। चोर और पुलिस का लुक्का छुपी का ये जो खेल है वो जारी रहेगा। तो मिलते हैं सोमवार को और देखते हैं कि आगे हम चोरों को कैसे धरते हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नाकाबंदी और पेट्रोलिंग टीम को बोल दिया है ना, फूल हार से सजे हुए टेम्पो पर कड़ी नजर रख। मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं मतलब? किसको बोल रहा है पाटिल? सॉरी सर, मैं बाद में फोन करता हूँ। वो सर मैं फोन पे बात कर रहा था ना, इसीलिए वो मैंने बोल दिया सर। क्या बोल दिया है? ये कि आसपास के सभी पेट्रोल पंप पर 2-2 प्लम्बर तैनात कर दिए जाए। 2-2 प्लम्बर तैनात कर दो? पुलिस वो प्लम्बर से बात कर रहा था ना, इसीलिए। कठिन है रे बाबा। गुलाब पेट्रोल पंप हमारी पुलिस टीम पहुंची है कि नहीं? हाँ सर, वहाँ पे हवलदार नानेकर और मोटेकर पहुंच गए हैं। मोटेकर? काय रे नाने? ये टेम्पो चोर बड़ा होशियार लग रहा है। वो पांडे सर को बार बार चकमा देके निकल रहा है। अरे ये गोकुलधाम वालों का केस है, कभी सॉल्व होगा ही नहीं। पर मेरे को लगता है इस बार सॉल्व हो जाएगा। ऐसा? क्योंकि टेम्पो ना पूरी तरह फूलों से सजा हुआ है, इसलिए पकड़ना आसान हो जाएगा। और उनको लग रहा होगा कि टेम्पो फूल हार से सजा है तो पकड़ना आसान होगा। ऊपर से हमने नंबर प्लेट भी बदल दिया है। भाई अभी ना अपन चलते हैं गुलाब पेट्रोल पंप, उधर डलाते हैं डीजल, और उसके बाद मुंबई की गलियों में हो जाएंगे अपन ओझल। वैसे पेट्रोल पंप पर चेकिंग हो सकता है, जाने में रिस्क तो है। रिस्क है तो ना जाए? हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। कहाँ नहीं रिस्क है? शादी करने में रिस्क है, रोड पे चलने में रिस्क है, स्टंट रील बनाने में रिस्क है, उधारी लेने में रिस्क है, अरे स्टॉक में भी रिस्क है। चारों तरफ रिस्क ही रिस्क है। जिंदगी का दूसरा नाम ही रिस्क है। अरे वाह भाई, क्या बात है। इसलिए किस्मत पर भरोसा करने का और आगे बढ़ने का। और टेम्पो से फूल हार हटा के हमने रिस्क को कम कर दिया है। हाँ भाई, इधर गोकुल धाम और पुलिस वाले अपन लोगों को ढूंढते रह जाएंगे। थोड़ी आगे से लेफ्ट लेना। लेफ्ट? क्यों? हमें पांडे जी के पीछे ही जाना है ना? हाँ थोड़ी, ये लेफ्ट वाला रास्ता भी गुलाब पेट्रोल पंप की तरफ ही जाता है। तो बहुत अच्छा आइडिया है। पांडे जी उस रास्ते से और हम इस रास्ते से टेम्पो को ढूंढते हुए जाएंगे। ये अच्छा आइडिया। एक मिनट, रोक 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 रोक। ये होया? रिवर्स ले, रिवर्स ले। कितने? अरे गाड़ी अंदर ले, तू अंदर ले। अच्छा। ये देखो, ये टेम्पो चोर अपने टेम्पो से फूल हार निकाल के यहाँ फेंक के गए। हाँ लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और ने ये हार फूल यहाँ पर फेंक दिया हो। ये फूल फ्रेश है। ओए पप्पू, यहाँ इतनी टेंशन है और तू फूल की खुशबू ले रहा? अरे भाई, मैं चेक कर रहा था कि ये फूल टेम्पो चोर ने फेंके या किसी और ने। पर फूल सूंघ के कैसे पता चलेगा? अरे भाई, इतने सारे फ्रेश फूल को ऐसे ही नहीं फेंकता। ये पक्का उन टेम्पो चोरों ने टेम्पो से फूल निकाल कर यहाँ फेंके हैं। इसका मतलब वो चोर फूल को यहाँ फेंककर इसी रास्ते से आगे निकल गए होंगे। लेकिन गुलाब पेट्रोल पंप तो वो रास्ते पर है ना छोड़ी? हाँ, तो ये रास्ता भी गुलाब पेट्रोल पंप में जाता है? नहीं, आगे डेड एंड है। आप समझे नहीं अय्यर भाई, वो लोग गुलाब पेट्रोल पंप वही रास्ते से जा रहे थे।
लेकिन फूल फेंकने के लिए स्पेशल ये लोग अंदर आए, इधर फूल फेंके और फिर वहां से गुलाब पेट्रोल पंप के लिए निकल गए। बराबर ना पोपटलाल? बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो। चलो फिर हम भी गुलाब पेट्रोल पंप के लिए निकलते हैं। चल हाँ, मैं पांडे जी को फोन करके फूलों की खबर दे देता हूँ। हाँ, दे दो दे दो दे दो दे दो। भाई भाई सामने तो पुलिस खड़े लिए भाई। रिवर्स ले, कल्टी मार कल्टी मार कल्टी मार। रिवर्स लिया ना तो शक हो जाएगा और डीजल भराने तो जाना ही पड़ेगा, इसको लेना ही पड़ेगा। सुन, पुलिस वाले के सामने चेहरा हंसता हुआ रखना। वो देखो टेम्पो। फूल नहीं है। हाँ ठीक है, फिर आप में छोड़ देते हैं उसमें। भाई जग्गा, पुलिस को हम पे शक हो रहा है। शक तक तो ठीक है, पर यकीन नहीं होना चाहिए भाई। लगा? पप्पू पांडे जी को फोन लगा? नहीं लग रहा है। रुक, मैं ट्राई करता हूँ। पटेल सर, नानेकर को फोन लगाओ। और क्या बोलूं? तुम नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगा। सॉरी सर। पाटिल, हाँ बोल रहा पाटल्या, कसा है तू? नानेकर, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। पाटिल, और तू तो पांडे साहब का आवाज एकदम डिट्टो निकलता है रे। पटेल, तू मेरी आवाज निकलता है? नहीं सॉरी सर। अरे नानेकर खरंच पांडे सर बोलता है। वीडियो कॉल लगा के बताऊं? सॉरी सर, नहीं सर, आई मीन हम काम कर रहे हैं सर। जय हिंद जय महाराष्ट्र सर। जो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फोन ही काट दिया। सर वो जय हिंद जय महाराष्ट्र बोलने का फोन रखते हैं ना सर, इसलिए सर मैं फिर से फोन लगाता हूँ। हेलो, अब इस बार किसकी आवाज में कौन बोल रहा है? मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ, स्वयं अपनी आवाज में। सर, अब हाँ जी सर, बोलिए। अभी तुम लोग कहाँ पर हो? सर, अब मैं और मोटेकर ये गुलाब पे खड़े हैं सर। मेरा मतलब है गुलाब पेट्रोल पंप पे खड़े हैं सर। देखो, उस पेट्रोल पंप पर जो भी टेम्पो आए उस पर कड़ी नजर रखना। चिंता मत कीजिए सर, हमारी नजर आते जाते हुए हर एक टेम्पो पर है। गुड। वैसे एक टेम्पो है यहाँ पर खड़ा है। हाँ, पर उस पर ना वो हार फूल नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। ये जेठालाल मुझे फोन क्यों कर रहा है? शायद उनको टेम्पो मिल गया होगा। हाँ? अरे शायद उनको टेम्पो मिला नहीं होगा, इसलिए पूछने के लिए किया होगा कि आपको टेम्पो मिला। हेलो। हाँ चालू पांडे जी, वो छोटी के गैरेज से आप जिस रास्ते गए ना, वो रास्ते से नहीं, हम किसी और रास्ते से वो गुलाब पेट्रोल पंप जा रहे थे, तो हमको रास्ते में बहुत सारे फूलों के हार फेंके हुए दिखे। ओ, तो टेम्पो चोर ने टेम्पो का फूल हार निकाल कर टेम्पो का हुलिया फिर से बदल दिया है। हाँ। एनीवे जेठालाल, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। अरे नहीं, उसमें थैंक यू क्या चालू पांडे जी, ये तो नसीब से हमने वो फेंका हुआ फूल देखे। अगर आपने देखे होते तो आप भी हमें फोन करके बताते ही ना। मैं तुम्हें फोन करके बताता? आप पहुंच गए हो गुलाब पेट्रोल पंप? नहीं, पहुंचने ही वाला हूँ। हाँ तो बस हम भी पहुंच ही रहे। पटेल, नानीकर को फोन लगाओ। जी सर। यस सर। नानीकर, टेम्पो चोर ने टेम्पो से सारे फूल हार निकाल दिए हैं, इसीलिए हर टेम्पो पर नजर रखो। जी सर। और हाँ, तुम कह रहे थे कि एक टेम्पो बिना फूलहार वाला भी वहाँ खड़ा है। हाँ, वो उससे
सर 1 मिनट। हाँ सर, वो टेम्पो वाला हम लोग को देख के भाग रहा है। भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? ए टेम्पो सर, वो पेट्रोल पंप से निकल के लेफ्ट लेके वो तोरणमल चौक की ओर गया सर। अरे कमेंट्री बंद करो और उसको पकड़ो। जी सर। चल। तुम आगे से लेफ्ट लो। पाटिल कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करो, इस रूट पर जितनी भी पुलिस है सबको व्यस्त कर दो। जी सर। करा लवकर करा, नाही तर तो पळून जाईल पेट्रोल पंप टेम्पो। भिड़े का फोन। उठाए। हाँ। अरे काट क्यों दिया? अरे मैंने नहीं काटा, उसने मिस कॉल दिया। मिस कॉल क्यों दिया? मुझे क्या पता भाई। अरे आप भिड़े को फोन करके पूछिए ना मेहता साहब। पंडित जी मेहता साहब का फोन ले लूं? ले लो। हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ लेकिन वो टेम्पो है ना, वो गुलाब पेट्रोल पंप से निकल के तोरणमल चौक की ओर जा रहा है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। हाँ उत्तरी। अरे बाप रे। ठीक है भिड़े, हम लोग उसी रोड पे आ रहे हैं। चलो। ओके मेहता साहब। तुमने उन लोगों को क्यों बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी मेहता साहब ने बोला कि हम लोग गुलाब पेट्रोल पंप पहुंच ही रहे, तो मैंने बोला कि अभी हम लोग वहां पे नहीं है, हम लोग अभी तोरणमल चौक की तरफ जा रहे हैं। तो दूसरा कुछ बता सकते थे ना। पंडित जी मैं शिक्षक को मैं झूठ नहीं बोलता। भगवान, जल्दी करो। आज तो मैं इन टेम्पो चोरों को छड़ाऊंगा नहीं। टोटरमल रोड। भगा सोडी भगा। देखो फूल की लड़ी लटक रही है इस टेम्पो पर, ये वही टेम्पो है। हाँ, ये टेम्पो का नंबर फिर से बदल दिया। आगे उसके पीछे भगा। सारे भागे। अरे पकड़ो भागे ये। हटे ना। आगे भागे पीछे भागे। अरे ये पुलिस हमारे पीछे कैसे आ गई? कैसे आ गई क्या? पेट्रोल पंप वाले पुलिस ने खबर दी होगी। अब भगाना भाई। ये जब से इस टेम्पो ने डीजल भरा है तो उड़ रहा है। अरे मास्टर, ये कितना भी उड़े, इस पतंग को काटना हमें आता है। भगाओ। भागे पुलिस भागे, सारे भागे। पंडित जी एक शंका है। क्या? ये टेम्पो तो डीजल भर चुका है, हमारी गाड़ी में इतना डीजल है ना, वरना पता चला कि हम लोग पकड़ने वाले और गाड़ी इनकी बंद पड़ गई। बड़े मास्टर, पुलिस की गाड़ी हमेशा फुल टंकी रहती है। टंकी फुल है ना? हाँ सर। भगा, फिर भगाओ। भाई भगा। बाकी है क्या? भगा ही तो रहा हूँ, चुप बैठ। क्या करता है भाई, बोल तो सही। अबे दिखता नहीं क्या? सर। भाई पुलिस हमारे करीब आ रही है। भगा। टेम्पो है, रॉकेट नहीं है कि और भगाऊं। भाई तुझे रॉकेट भी चलाना आता है? बत्ती से निकाल और सामने देख। अरे हट ना। ये रिक्शा वाला साइड क्यों नहीं दे रहा है? विंडो नीचे कर। पुलिस का सायरन सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जाओ दे पांडे जी, हम पुढे ही जा रहे हैं हम। टेम्पो हो रहा देखो। हाँ चलो पांडे जी के आगे। चलो जी पांडे जी, बीच में आ गए। अब इन चोरों को मैं छड़ाऊंगा नहीं। ओए, आज मैं तुम्हारी ऐसी मरम्मत करूंगा ना कि चोरी नहीं भुलाई तो मेरा नाम रोशन सिंह सोडी नहीं।
पांडे जी गोकुलधाम वाले आगे पीछे। तो क्या करूं? टेम्पो को छोड़कर उनका स्वागत करूं? नहीं, हमें तो पीछे ही करना है। भागे, पुलिस भागे, सारे भागे भागे, यहाँ से भागे, वहाँ से भागे, पतली गली से निकल के भागे, पतली गली से निकल के भागे, चोर भागे, पुलिस भागे, सारे भागे भागे, चोर भागे, पुलिस भागे, चोर भागे, पुलिस भागे, सारे भागे भागे, चोर भागे, पुलिस भागे। बेचारे का कितना नुकसान कर दिया है टेम्पो चोर ने। सब वसूल करूंगा। अब ये टेम्पो चोर बचेंगे नहीं। तो टेम्पो चोर अब पुलिस के हाथ से छूट न जाए तो अच्छा है। कब से चोर को पकड़ रहे हैं? चोर पकड़े जा रहे हैं, छूट रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, छूट रहे हैं। देखिए पांडे जी जरूर टेम्पो ढूंढ निकालेंगे, पर आप दोनों अपना मन शांत रखिए। कैसे शांत रखे हाथी भाई साहब? एक तो यो टेम्पो नहीं मिल रहा है, वो टेंशन, दूसरा यो हमारा मुहूर्त भी बीता जा रहा है। शांत रखे, शांत रखे। ये सब ना भिड़े भाई साहब की वजह से हो रहा है। उन्होंने अगर टेम्पो बाहर पार्क ना करवाया होता ना तो ये सारी गड़बड़ी ना होती। ये सारा टेंशन ना वो दो चोरों की वजह से हो रहा है। एक बार मारे हाथ लग जावे ना दोनों के दोनों, ऐसा घूमर नाच नचवाऊंगी कि चक्कर खाकर गिर ना जावे और 2 दिन तक माथा गन 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 ना होवे ना तो मारो नाम भी रूपा बड़ी तो बिंजो लकोनी। भाई भगा भगा वरना पकड़े जाएंगे। भगाइश तो रहा हूं। हाँ। सर ये टेम्पो की स्पीड बढ़ा रहे, कहीं किसी को ठोक ना दे। अरे पांडे जी आपके पास गन है ना, तो टायर पे फायर कीजिए ना, टेम्पो पंक्चर हो जाएगा, रुक जाएगा। अरे भिड़े मास्टर, पब्लिक प्लेस में ऐसे फायर नहीं कर सकते। कुछ अफरा तफरी मच गई, ऊंच नीच हो गया तो मेरे सीनियर मुझे फायर कर देंगे। टायर पे फायर कितना भी तेजी से भगाएं, इंडिया छोड़कर तो नहीं जा सकते। पुलिस के पीछे एक और जीप है नीले रंग की, वो भी हमारे पीछे है। गोकुलधाम वाले रखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। अरे सावकाश है, सावकाश है। नए परिवार का कीमती सामान है, टूट जाएगा। ये इतना जोर से क्या चिल्लाता है भिड़े मास्टर? इतना जोर से चिल्लाएगा तो टेम्पो वाला सुन लेगा क्या? नहीं लेकिन अगर वो ऐसे टेम्पो चलेंगे तो उनका ही नुकसान है ना। उनका नुकसान? हाँ मतलब जो सामान वो चुरा कर बेचते जा रहे हैं, अगर वही सामान टूट गया तो क्या बेचेंगे? वाह, ऐसे सामान का ज्ञान तो कोई शिक्षक ही दे सकता है। बिंदे, उसे सामान का ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान कहते हैं। अरे नहीं नहीं सर, वो सामान के बारे में बोल रहे थे ना अभी, इसके लिए मैंने। स्पीड बढ़ा। कुछ सॉरी किसी को लगा तो नहीं? अरे नहीं नहीं भाई, सब मजबूत लोग हैं इधर। सारे भागे भागे, अरे पकड़ो पकड़ो भागे। ये संभाल छोटे। आगे आगे भागे भागे, पीछे पीछे। पुलिस की गाड़ी को मत ठप देना। और तुझे फिक्र ना करो, कुछ नहीं होना। जय श्रीनाथ जी दोस्तों, ये रहा हमारा घर और अभी तक हम है बेघर। नहीं आया टेम्पो अभी तक हमारे घर का सामान लेकर। लग रहा है डर कि गृह प्रवेश होगा कि नहीं समय पर। और दोस्तों ये है मेरे उदास पति परमेश्वर। ये किससे बात कर रही है मोबाइल पर? सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर। आइए दोस्तों, इनसे मिलवाती हूँ। ये देखिए, ये बेचारे उदास खड़े। ये है टेम्पो के ड्राइवर और ये है भाई साहब लीडर। मम्मा, मम्मा, बच्चों आओ।
लाइव हाय मम्मी कब हमारा टेम्पो मिलेगा और कब हम हमारे नए घर में जा पाएंगे? देखा दोस्तों, सुना आपने? हम पेरेंट्स कितने लाचार हो जाते हैं कि हम हमारे बच्चों के सवाल के जवाब नहीं दे पाते। कितने मजबूर हैं हम कि हम हमारे घर नहीं जा पा रहे। कि दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कहीं पर भी आपको हमारा टेम्पो आसपास कहीं भी नजर आए, कुछ भी पता चले तो हमें बताइए। बंद कर थारो सोशल मीडिया। रूपा, यो समय है सोशल मीडिया पे चबड़ करने का। हाँ, बंद कर। दोस्तों देखो, कुछ भी पता चले तुरंत डीएम कर दीजिएगा। हाँ, जय श्रीनाथ जी। पापा, आपको तो पता है ना, जब मम्मी टेंशन में होती है तो सोशल मीडिया पे लाइव आती है, अपने फॉलोवर्स से अपना दुख बांटती है, जिससे उनका टेंशन थोड़ा सा कम हो जाता है। फॉलोअर्स का टेंशन बढ़ जाएगा ना बेटा। भाभी साहब, आप मुझे मेहता भाई साहब का नंबर दीजिए, मैं फोन करता हूँ उनको। मैं फोन करती हूँ। हाँ जी बोलो। तारक, टेम्पो के बारे में कुछ पता चला? हाँ, वो टेम्पो जो है ना, वो हमारे आगे ही है। और टेम्पो के पीछे पुलिस वाले हैं और पुलिस के पीछे हम। हाँ, और हम लोग टेम्पो चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप सिर्फ कोशिश मत करो, कुछ करो। अरे माराना, आप आवाज नीचे करो। सॉरी, ऐसे तो मैं गुस्सा नहीं करता, बट टेंशन में थोड़ा आवाज ऊंचा हो गया। कोई बात नहीं। मेहता भाई साहब, आपसे विनती है कि आप लोग कामयाब बनो और जल्द से जल्द टेम्पो ढूंढ के लेके आओ। हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ मेहता अंकल, आप सबको इस टेम्पो की पकड़ा पकड़ी में हारना नहीं है। हाँ, आप सबको जीतना है। हाँ। अरे लेके आना टेम्पो, जल्दी लेके आना। हाँ बेटा, हम लोग जीतेंगे ही और जल्दी टेम्पो लेकर आएंगे ही। आप जल्दी लेकर आना प्लीज। हाँ, जेठा भाई, गृह प्रवेश के लिए अब थोड़ा ही समय बचा है। अरे अभी चिंता करना कैंसिल कीजिए, टेम्पो पकड़ा ही गया समझो। जय श्रीनाथ जी। आप तो बस गृह प्रवेश की तैयारी शुरू कर दीजिए, हम टेम्पो लेकर आ ही रहे हैं। ठीक है जेठा भाई, ऑल द बेस्ट। जेठा भाई साहब, अगर आप टेम्पो लेकर समय पर आ गए और गृह प्रवेश भी समय पर हो गया ना, तो आपको 5 साड़ी गिफ्ट। आपको किसने कहा मैं साड़ी पहनता हूँ? अरे हम गोकुलधाम वासी है रतन भाई, हम निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। आपको किसी को गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस गृह प्रवेश की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके। अरे छोटी लेफ्ट में क्यों लिया? जेठाप्रा, ये शॉर्टकट है। ये रास्ता उसी सड़क को आगे जाकर मिलता है। हम लोग उनसे पहले पहुंचकर उन टेम्पो चोरों को सामने से पकड़ लेंगे। टेम्पो चोर को पकड़कर हमें आत्माराम को बचाना है और नए परिवार के चेहरे पर खुशी लानी है। और देखना यारो, अब ये चोर मेरे शिकंजे से नहीं बच सकते। तू पकड़। जेठालाल, टेम्पो चोर पकड़ा गया ना, तो भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा टेंशन है। क्यों, मेरे लिए क्या टेंशन? तो मैंने रतन जी को बोला है ना कि गृह प्रवेश का तैयारी करो। हाँ तो? अरे हाँ तो क्या, उनका गृह प्रवेश का टाइम 6:30 बजे का है ना। हाँ तो क्या? अरे तो 6:30 अभी बजने वाला है। अरे बाप रे, अभी तुम क्या जवाब देगा रतन जी को? तू भगा छोटी, भगा। हाँ। जेठा भाई साहब ने तो कहा था कि गृह प्रवेश के पहले हम सामान लेके आएंगे। तुम्हारा समय पे गृह प्रवेश हो जाएगा। अब तक गृह प्रवेश हुआ नहीं है। और अब तो गृह प्रवेश का जो समय है 6:30, उसमें सिर्फ 10 सेकंड बाकी है। 5, 8, 7,
6:30 ना बजे है भाभी साहब, 12 बज गए हमारे 12। रूपा, अब हमारे सपनों के महल में गृह प्रवेश ना होगा हमारा। मतलब आज हम हमारे घर में नहीं जा पाएंगे? ना हमारी लाडो, और हमारे घर का कीमती सामान भी हमें मिलेगा कि नहीं ये भी पता नहीं। अगर टेम्पो नहीं मिला ना तो मालिक टेम्पो के पैसे मुझसे वसूल करेगा। मेरी शादी होने वाली है, मेरी शेरवानी टेम्पो में है। हमारा श्रीनाथ जी, अगर घर का सामान नहीं मिला तो नए घर में जाने की सारी खुशियां ही खत्म हो जाएगी। भाई वाह, क्या जबरदस्त खेल चल रहा है। टेम्पो चोर आ गए हैं और हम उनके पीछे। दरअसल हम गोकुल धाम वासी टेम्पो चोर और पुलिस के बीच में पकड़म पकड़ाई का खेल चल रहा है। जी हाँ, और अब ये खेल अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। अब तक ये टेम्पो चोर इसलिए बच रहे थे क्योंकि हमारे बीच में लुक्का छिप्पी का खेल चल रहा था, लेकिन बहुत हो गया। अब ये लुक्का छिप्पी का खेल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। पुलिस और हम गोकुल धाम वासी उन चोरों के पीछे चीते की तरह पड़े हैं। अब उनका बचना नामुमकिन है, 200%। टेम्पो चोर भाग भाग के कहां भागेंगे? हम गोकुल धामवासी और पांडे जी बिना नजर हटाए उनका पीछा कर रहे हैं। अब उनके पास कोई ऐसी विद्या तो नहीं कि वो रास्ते के बीचों बीच गायब हो जाए। तो चलिए कल देखते हैं कि हम टेम्पो चोर को टेम्पो के साथ कैसे पकड़ते हैं और गोकुल धाम में खुशियां वापस कैसे लेकर आते हैं। अब नए परिवार के साथ हम खुशियां मनाएंगे। तो चलिए आप भी खुशियां मनाइए, क्योंकि हम आपकी हंसी को कभी ओझल नहीं होने देंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल, 6:30 बज गया, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकल गया। अभी क्या जवाब दोगे रतन जी को? सॉरी। अरे कोई बेचारा अपने घर में गृह प्रवेश नहीं कर पा रहा है और आपको हंसी आ रही है? हंसी आ रही है आपको? हंसी आ रही है मेरे को, तुम पर हंसी आ रही है। ये बोलने का क्या जरूरत था कि गृह प्रवेश की तैयारी शुरू करो, हम टेम्पो लेकर आ रहे हैं। अभी किधर है टेम्पो? आ रहा होगा अभी सामने से। अरे पुलिस तो हमारे करीब आ रही है, तू भगाना भाई। छोटी पक्का यह रास्ता वो रास्ते को मिलता है ना? ओ हाँ हाँ जेठाभरा, अभी थोड़ी देर में वो टेम्पो हमारे सामने होगा और हम उन टेम्पो चोरों का वेलकम करेंगे। वेलकम नहीं छोटी, सैंडविच करेंगे। सैंडविच? हाँ, आगे हम, पीछे पुलिस की गाड़ी और बीच में टेम्पो चोर। सैंडविच। बड़े मास्टर, हाँ? बहुत देर से तुम्हारे गोकुल धाम वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं इस टेम्पो वाले को पकड़ने के चक्कर में किसी को ठोक तो नहीं दिया? नहीं पांडे जी, ऐसा नहीं हो सकता। सोडी बहुत अच्छी से गाड़ी चलाता है। अरे आप कहाँ हैं? आप दिखाई नहीं दे रहे हमारे गाड़ी के पीछे। बेटे, सोडी ने एक शॉर्टकट लिया है। हम लोग सामने से पालेकर कॉलेज के रोड से नेशनल पार्क की तरफ आ रहे हैं। हाँ। ओ अच्छा, और हम लोग नेशनल पार्क से पालेकर कॉलेज की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब कि हम दोनों के बीच में टेम्पो है। हाँ भिड़े, अभी ये टेम्पो चोर बचने वाले नहीं है। सैंडविच। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बचेंगे। अभी हम लोग ना थोड़ी देर में गिरधर चौक के सिग्नल पे पहुंच जाएंगे। बेटा, हम भी उसी सिग्नल पर अभी पहुंचेंगे। वेरी गुड। वाह 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 सोडी वाह, तुम्हारा जजमेंट बिल्कुल सही निकला। हमने चोर को घेर लिया। वाह वाह वाह। तुमने सुना नहीं मेहता ने क्या बोला? चोर को घेर लिया। अब स्पीड बढ़ाओ नहीं तो वो पहुंचेगा। अरे बढ़ाओ यार स्पीड। ये गृह प्रवेश का मुहूर्त तो बीत गया, पर टेम्पो का अब तक कुछ पता नहीं चला। मैं तारक को फोन करती हूँ। ना भाभी सर, रहने दो, उस फोन से अच्छी खबर नहीं आती। मैं अय्यर को फोन करती हूँ, अब तक तो टेम्पो मिल ही गया होगा।
देखो बबीता का फोन आया। उसने यही पूछने के लिए फोन किया होगा कि टेम्पो मिला या नहीं मिला। अभी क्या जवाब देगा? लाया मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। अरे तुम क्या बात करेगा? हाँ बोलो बबीता। हाँ यार, टेम्पो मिल गया? नहीं, लेकिन थोड़ी देर में मिल जाएगा। ओके ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ जेठाजी बोलिए। हाँ बबीता जी, मेरा एक छोटा सा काम करेंगे प्लीज? क्या काम? हाँ हाँ। वो गृह प्रवेश के मुहूर्त के पहले हम लोग टेम्पो नहीं ला पाए, तो आप मेरी ओर से रतन भाई को सॉरी बोल देंगे प्लीज? फोन स्पीकर पे है, रतन भाई सुन रहे। आप खुद ही बोल दीजिए उन्हें। सॉरी रतन भाई, वो हम लोग मुहूर्त के पहले आपका टेम्पो नहीं ला पाए, लेकिन अभी भी पकड़ा पकड़ी चालू है। तो वीर और बंशी को बोलना कि इस पकड़ा पकड़ी में हम ही जीतेंगे और टेम्पो लेकर ही आएंगे। आप कुछ भी कहो जेठा भाई साहब, अब जब तक मैं अपनी आंखों से गोकुलधाम सोसाइटी में टेम्पो नहीं देखता ना, तब तक मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। थैंक यू। देवा, इस बार कैसे भी करके टेम्पो मिल जाए और मेरे ये लॉकअप में जाने से बच जाए प्लीज। क्या बोले रतन जी? बोले इट्स ओके। अरे गाड़ी थोड़ा आराम से चलाओ। अरे जोश में एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ तो अय्यर प्रा, अगर जोश में हूँ तो होश में भी हूँ, और अगर स्पीड में हूँ तो सेफ्टी में भी हूँ। बोलो मैं कौन हूँ? बोलो और बोलो। सॉरी। वो देख सोनी, टेम्पो आ रहा है, देख। ओए अभी मैं इसे दिखाता हूँ कि रोशन सिंह सोडी कौन है। ले। भाई ये नीली वाली जीप तुम्हारे सामने से ही आ रही है। अबे ये जोर जोर से हॉर्न बजा रहे हैं, ये गोकुलधाम वाले हैं। भाई ये कहीं हमें सिग्नल पे ठोक ना दे। अबे सोडी, अब तो स्लो चला, टेम्पो की स्पीड भी स्लो हो गई है। अरे हाँ, टेम्पो का स्पीड स्लो क्यों हो गया? अरे अच्छा है ना, स्लो हो गया, अब हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। भाई पीछे पुलिस की जीप, सामने गोकुलधाम की टीम। लगता है हम पकड़े ही जाएंगे। टेम्पो ठोक के घायल होके अस्पताल जाएंगे, लेकिन जेल नहीं जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई ये सिग्नल रेड है, उससे पहले निकाल दे। भगा जग्गे। की हिंसा बंद करो, बंद करो। पत्नी पीट मोर्चा। अरे तो की हिंसा बंद करो, बंद करो। भाई बच गए। बच गए, बच गए, बच गए। भगवान पत्नी पीड़ितों को ऐसे ही पीड़ित रखे। ये पीड़ित इसलिए अपन बच गए। हाँ वरना पुलिस सिग्नल तोड़ के पीछे आती है हमारे। की हिंसा बंद करो, बंद करो। पत्नी पीड़ित मोर्चा। अरे ये मोर्चा बीच में कहाँ से आ गया? जहाँ से भी आया हो, लेकिन ऐसे विषय पर कौन मोर्चा निकालता है? पत्नी पीड़ित। की हिंसा बंद करो। अरे नेमका मोर्चा आला था। अरे ये मोर्चे की वजह से बेचारे चल पांडे जी की गाड़ी भी अटक गई। अरे लवकर जा, लवकर जा। ये लौकर नहीं जाएंगे भिड़े मास्टर, ये पत्नी पीड़ितों का मोर्चा है। बहुत गहरा दर्द होता है पतियों का। पति की हिंसा बंद करो, बंद करो। वो लोग गए, अब चलो। गए
चल यार, पानी दिख रहा है, लेफ्ट में गए, चल, तू भी ले। टेम्पो कुठे गेला? टेम्पो गया किधर? सॉरी पांडे जी, सॉरी। ये टेम्पो तो कहीं नहीं दिख रहा है। बाष्पीभवन हो गया क्या? ओए, ये टेम्पो चोर हाथ आते आते निकल गए, वरना पीड़ू भी बच जाता और नए परिवार का सामान भी मिल जाता। मेहता साहब, मुझे लगता है हमें गोकुलधाम में सबको बता देना चाहिए। क्या बताना चाहिए? जो सच है वो। क्या ये टेम्पो नहीं मिला? और कोई सच है? ओ यारो, हिम्मत मत हारो, वो टेम्पो मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अभी जो हुआ है वो तो बता देते हैं। लगाइए फोन लगाइए। कब आएगा यो टेम्पो? हाँ, टेम्पो आ गया। एक मिनट, आप लोग का टेम्पो नहीं आया, मेरे दुकान का सामान का टेम्पो आया है। अरे बाप रे। क्या है कि मुझे जाना पड़ेगा, 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। आया। तारा का फोन है। काट दो। टेम्पो मिल गया होगा शायद, इसके लिए फोन कर रहे हैं। हाँ, उठाइए फोन उठाइए। तारक, टेम्पो चोर मिल गए? नहीं अंजलि, हम उन टेम्पो चोर को पकड़ने वाले थे कि अचानक से उनके और हमारे बीच में एक मोर्चा आ गया और वो टेम्पो चोर हमारी आंखों से ओझल हो गए। लेकिन वो टेम्पो चोर जिस दिशा में गए ना, हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं। आप सब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें जल्द से जल्द टेम्पो मिल जाए। अरे देवा, कसली परीक्षा बघतोयस रे। इनका गृह प्रवेश मुश्किल लग रहा है और इनका लॉकअप में जाना आसान। चिंता मत करो माधवी भाभी, आपके लिए मैं मुश्किल आसान प्रेयर करूंगी। हाँ, गया हमारा सामान गया। टेम्पो मिलने से अब क्या होगा हमारा? अच्छी बात है, नए घर के लिए वीर और लाडो भी कितने खुश थे। काला लाडो, वीर लाडो कट्ठे गए छोरे। वीर, लाडो, बंसरी, वीर। लाडो, वीर। मैं बाहर देख के आता हूँ। हाँ? अरे भाई क्या हुआ? सब लोग इतने टेंशन में क्यों? चाचा जी, वो लाडू और खीर नहीं मिल रहे हैं। अरे इनके बच्चे नहीं मिल रहे चाचा जी। हाथी भाई, सॉरी, वो टेंशन के मारे हैं। अच्छा वो, अरे उन दोनों को तो मैंने अभी आते आते देखा, वो लोग सोसाइटी के मंदिर में हैं। लाडो, वीर कट्ठे चले गए थे। बिना पूछे क्यों गए थे? कितने बार कहा है कहीं भी जाओ तो क्या कर जाया करो। वो आप लोग टेंशन ले रहे थे ना कि हमारे घर का सामान मिलेगा कि नहीं, इसलिए हम मंदिर में प्रार्थना करने गए थे, हमारा सामान मिल जाए, उनका टेम्पो मिल जाए और उनकी शेरवानी मिल जाए। हमारे बच्चे, अरे अच्छा लाडो, बच्चे मन के सच्चे। एक मिनट, सामान मिलेगा कि नहीं मतलब? अरे चाचा जी, बहुत बुरा हुआ है। क्या बुरा हुआ? मैं बताता हूँ चाचा जी, दरअसल क्या हुआ, इसलिए अब तक इनका गृह प्रवेश नहीं हो पाया है। टेम्पो चोरी हो गया? हाँ, टेम्पो चोरी हो गया? हाँ। उस टेम्पो चोर को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो सब लोग मिलकर भी अभी तक टेम्पो चोर को पकड़ नहीं पाए। नहीं ना चाचा जी, टेम्पो का
उसके हाथ में आ रहा है छूट रहा है, आ रहा है छूट रहा है। हाँ, अब तो मैंने कॉन्फिडेंस है, टेम्पो मिलने नहीं वाला। नहीं नहीं रतन भाई, ऐसे आशा मत छोड़िए, मिल जाएगा। हाँ, हमारा टेम्पो मिलेगा। जरूर मिलेगा। हाँ देखो रतन बेटा, रोशन बेटी सही कह रही है। तुम लोग निराश मत हो, चिंता मत करो, भगवान पे भरोसा रखो। हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो टेम्पो चोर पकड़ा जाए और टेम्पो मिल जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। टेम्पो कहाँ गया? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तुम लोगों को टेम्पो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना पांडे जी, कमाल है, अचानक कुठे गायब झाला? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पांडे जी, ये टेम्पो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अभी आप क्या करेंगे? टेम्पो के साथ या तुम्हारे साथ? है, मेन रोड को छोड़ो और गलियों में लो गाड़ी, हम गली में ढूंढेंगे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओह, दिन से रात हो गया, लेकिन अभी तक टेम्पो का पता नहीं चला। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। गाड़ी रोको। अरे चालो जी, पांडे जी ने गाड़ी क्यों रोक दी? चलो चल के पूछते हैं। क्या हुआ चालो जी, पांडे जी गाड़ी क्यों रोक दी आपने? तुम लोगों के लिए। तुम लोग अभी हमारे पीछे पीछे आना बंद करो और अपने अपने घर जाओ। हम लोग भी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पांडे जी, पुलिस स्टेशन? लेकिन अभी तक चोर को ढूंढा कहाँ है? अपना 6:30 का बात हुआ था ना। 6:30 कब के बज गए? हम कब तक इन गलियों में टेम्पो को ढूंढते रहेंगे? लेकिन पांडे जी, ऐसे चोरों को ढूंढने का टाइम लिमिट थोड़ी होता है। जब तक चोर मिलते नहीं है, पुलिस ढूंढती रहती है। पुलिस ढूंढ रही है। हमने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर दिया है, शहर के चारों ओर नाकाबंदी लगा दी है। पुलिस ढूंढ रही है, सिर्फ हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ठीक है मग भिड़ा, चल अपन घरे जाऊया। काय घरी जाऊया? तुम्ही लोक घरी जाणार, भिडे मास्टर लॉकर मध्ये जाणार। बोला था ना कि जब तक टेम्पो नहीं मिलेगा तब तक तुमको। हाँ, मुझे पता है पांडे जी, पता है। अच्छा पांडे जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए गोकुल धाम जा सकते हैं? मुझे माधवी से मिलना है और नए परिवार से माफी मांगनी है। सिर्फ 10 मिनट के लिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सिर्फ 10 मिनट। हाँ, चलेगा प्लीज। चलो। हमें आत्माराम को जुड़ाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। चलो किसी अच्छे वकील से मिलते हैं। नहीं,
पहले हम गोकुल धाम चलते हैं और फिर से पांडे जी को मनाने की कोशिश करते हैं। करेक्ट है जी। हाँ, अगर मान गया तो ठीक है, अगर नहीं माने तो आपका वकील दोस्त है ना कैश वाला, हाँ, उनको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो चलो, आओ जी आओ, चलो। तो छोटी गाड़ी क्यों रोक दी? क्यों छोड़ी, सोसाइटी में नहीं जाना है? नहीं। पर क्यों नहीं? भाई पुलिस अभी भिड़े को लेके सोसाइटी पहुंचेगी ना। हाँ, ये अच्छा मौका है। इससे पहले का चालू पांडे जी भिड़े को पकड़ के ले जाए, हम लोग वहाँ पहुँच के फिर से साकड़ी बना के भिड़े को बचा लेते हैं। हाँ। जेठा भरा, और तुसी कुछ भी कहो, मैं खाली हाथ गोकुलधाम सोसाइटी नहीं जाने वाला। नहीं, बरोबर है, खाली हाथ नहीं जा सकते। एक काम करते, सबके लिए गर्मा गर्म समोसे लेके जाते हैं। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जब से पता चला है कि टेम्पो चोरी हो गया है, सब लेडीज लोग तो सोसाइटी कंपाउंड में ही है। आज किसी के घर पे खाना नहीं बना होगा। बराबर है। नहीं, समोसे के साथ में तो कितना कुछ और भी लेकर जाते हैं। चटनी लेके जाते हैं। अरे यार भाई, चटनी तो समोसे के साथ आएगी ना। हाँ, कचौरी लेके जाते हैं। हाँ बराबर है, समोसा और कचौरी लेके जाते हैं। स्वीट में कुछ रखना है? स्वीट में ओ बस करो यारो। अरे की होया? ओ जेठा भरा, ओ खाली हाथ नहीं जाने का मतलब नाश्ता लेके जाने की बात नहीं कर रहा, तो ओ टेम्पो लेके जाने की बात कर रहा हूँ। बिना टेम्पो लिए नाकाम होकर हम कैसे गोकुलधाम जा सकते हैं? एक तो रोशन सिंह सोडी के होते हुए गोकुलधाम सोसाइटी से टेम्पो चोरी हो गया। अरे टेम्पो चोरी का इल्जाम तू अपने सर पे क्यों ले रहा है सोडी? तू सोसाइटी का सुरक्षा कर्मी थोड़ी है। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना, कोई नहीं बोलेगा कि तेरे होते हुए सोसाइटी कंपाउंड से टेम्पो चोरी कैसे हो गया। ओ यारा, ओ तुसी गल नहीं समझ रहे। देखो, अगर आप सबको गोकुलधाम सोसाइटी जाना है तो रिक्शा पकड़ के चले जाओ, लेकिन मैं टेम्पो के बगैर गोकुलधाम सोसाइटी में कदम नहीं रखूंगा। You are right, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। मैं भी आता हूँ। मैं भी आता हूँ। पोपटलाल, तुम निकलो। अरे क्या निकलो, मैं अकेला वहां जाके क्या करूंगा? मैं भी आता हूँ साथ में। ओ ये हुई ना यारों वाली बात। वो अब तो टेम्पो ढूंढ के ही रहेंगे। ओ बोले सोनिया समझ अरे सोसाइटी वाले कहाँ गए? आ जाने दो, सबको आ जाने दो, बताता हूँ। पांडे जी, मिला टेम्पो? साहब टेम्पो मिला? हाँ, टेम्पो मिला। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि अभी तक सामान से भरा हुआ आपका टेम्पो हम ढूंढ नहीं पाए। खुदा, चोर हमसे ज्यादा चालाक निकले और बच निकले। अरे सको सर, चोर कितने भी चालाक हो, वो पुलिस से बच नहीं सकते। हाँ, नहीं बच सकते। चोर पुलिस से चालाक होते हैं। बंसीरी, अब से हम जब भी चोर पुलिस खेलेंगे ना, मैं चोर बनूंगा। बड़ा मैं भी, क्योंकि चोर पुलिस से चालाक होते हैं, पुलिस के हाथ नहीं आते। छोरा हो। बच्चों, ऐसे विचार अपने मन में उत्पन्न मत होने दो। कानून तोड़ने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। बच्चों ऐसी बात नहीं करते। ओके, सॉरी अंकल, सॉरी। हेलो साहब, हम लोग आ जाए? नहीं भाई, अब तक टेम्पो आया ही नहीं, आकर करोगे क्या तुम?
और मैंने कहा ना, जब तक मैं फोन ना करूं तब तक मैंने फोन मत करो। इंस्पेक्टर भाई साहब, हमें हमारे घर में सामान शिफ्ट करने के लिए मजदूरों को बुलाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा बहन जी, अवश्य मिलेगा। महाराष्ट्र और गुजरात पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। जैसे ही आपका टेम्पो मिला, सबसे पहले हमें इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर भी टेम्पो तो नहीं मिला है ना सर जी, और मुझे नहीं लगता कि अब टेम्पो मिलेगा। हाँ, मिल जाएगा, आप पुलिस पर भरोसा रखिए। आपका सामान से भरा हुआ टेम्पो आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन कब मिलेगा इंस्पेक्टर भाई साहब, कब मिलेगा? वो मैं अभी नहीं बता सकता बहन। ढूंढिए ढूंढिए पांडे जी, वरना मेरे ये। देखो आपका टेम्पो मिल जाएगा, मतलब वो कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, या फिर 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, या फिर 2 साल के बाद भी मिल सकता है। 2 साल? शिंदे क्या बोल रहा है? 2 साल? नहीं, मिल जाएगा, मिल जाएगा। शुभ शुभ बोला, शुभ शुभ बोला। ये तो गलत बात है। इंस्पेक्टर भाई साहब, ये जो बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा ना? हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। ओ महाराज श्रीनाथ जी, कुछ करो। ये पहले बर्थडे से लेकर अभी तक के सारे बर्थडे के गिफ्ट उसमें थे। मेरी क्रिकेट किट और फुटबॉल सब कुछ उसी में था। और सबसे मेन, हम रहेंगे कहाँ? दर्शकों, गोकुल धाम में टेंशन की बाढ़ आ गई, और जब बाढ़ आती है तो चीजें बह जाती है जिनका मिलना मुश्किल होता है। गोकुल धाम में समय की बाढ़ में नए परिवार के घर का सामान बह गया, टेम्पो बह गए, नए परिवार और उनके छोटे से प्यारे से बच्चों के नए घर में रहने के सपने बह गए, भेड़े के आजाद रहने का मौका बह गया, गोकुल धाम की खुशियां बह गई। बस अब बचा है तो गोकुल धाम में टेंशन का मंजर। भाई, हमारी उम्मीदें तो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी पर टिकी थी, जो कटी पतंग की तरह बिना बाजी जीते गोकुल धाम की धरती पर वापस लौट गए। अब बिना घर के सामान के गोकुल धाम में आए नए परिवार का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा भिड़े का, क्योंकि चालू पांडे जी तो उसे हवालात के हवा खिलाकर ही रहेंगे। दोस्तों, हम सबके सर पर टेंशन की टोकरी है, पर आप चिंता न करें, आपके सर पर हंसी और मनोरंजन की टोकरी ही बनेगी। तो देखना न भूलें कि हमारी परेशानी की पराकाष्ठा किस हद तक जाती है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.